कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम श्रीकांत है। वेलकम बैक। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी इंसान। इंसान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बहिर्मुखी, एक होता है अंतर्मुखी। आज मैं आपको अंतर्मुखी इंसान के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, जिसे इंग्लिश में इंट्रोवर्ट भी कहा जाता है। जो इंट्रोवर्ट इंसान जो होता है वो किस तरीके की जिंदगी को जीता है, किस तरह लोगों के बीच में रहता है, किस तरह अपनी जिंदगी की जर्नी को पूरी करता है, मैं इस बारे में आपको जरूर बताऊंगा। क्या आप इस वीडियो को देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि आप भी एक इंट्रोवर्ट है? ये वीडियो बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जो इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट जो होता है ना इंसान, वो बहुत शांत होता है पहली बात तो। और दूसरी बात, उसके कोई दोस्त नहीं होते। उन्हें ज्यादा दोस्त बनाना उन्हें पसंद नहीं। इस वजह से ना समाज में कुछ लोग हैं ना, उनके प्रति है ना एक अलग ही विचारधारा रखते हैं। जैसे वो आ, बहुत मूडी है, या वो चिड़चिड़ा है, या वो हमसे बात नहीं करता, वो हमारी बुराई करता होगा दूसरों से। ये सारी चीजें वो उसके लिए लोग सोचते हैं, बोलते हैं। तो ये वीडियो ना उन लोगों आप तो देखिए ही, लेकिन अगर कोई इंसान आपको पहचान नहीं पा रहा है तो ये वीडियो आप उसको भी भेज दीजिए और उनको बोलिए भाई मैं इस टाइप का इंसान हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तो इंट्रोवर्ट जो इंसान होता है ना, उसकी पहली बात तो उसके दोस्त बहुत कम होते हैं, एक दो दोस्त बस, इससे ज्यादा नहीं। उससे भी वो किसी जरूरी समय में ही मिलना पसंद करेगा। दूसरी चीज, उसे पार्टी करना पसंद नहीं, उसे भीड़ भड़का पसंद नहीं, उसे दोस्तों का ग्रुप बना के क्लब जाना, पब जाना, या किधर बाहर जर्नी में जाना, ये भी उसे पसंद है। आप बोलेंगे अब ये किस तरीके का इंसान है? एक्चुअली में ये जो इंसान है, इसकी जो सोल है, ये बहुत ओल्ड है। सोल है ना अलग अलग होती है, एक होती है ओल्ड सोल, एक होती है न्यू सोल, एक होती है बेबी सोल। बेबी सोल को किसे कहा जाता है? जो जीव किसी एनिमल से, पेड़ से, पौधे से, या किसी गाय बैल भैंस, कोई भी एनिमल से जब उसका वो जीव जब मनुष्य में आता है तो उसको बेबी सोल कहा जाता है, कि वो पहली बार मनुष्य बन रहा है। दूसरा जो होता है ना, उसे रेगुलर एक नॉर्मल सोल बोलते हैं, जो किसी इंसान से ही इंसान में वापिस आई है। जैसे अभी मैं, मेरा शरीर मुझे त्यागना पड़ा मेरा समय आने के बाद में, जब मैं दूसरा जन्म लूंगा तो जो मेरा जो सोल होगा वो एक नॉर्मल सोल होगा। जो पहले भी इंसान था वो वापिस इंसान आके बन गया है। ठीक है। और जब तीसरा जो सोल होता है ना, वो काफी मिच्योर होता है, काफी मिच्योर सोल होती है। जो मिच्योर सोल होती है ना, वही एंट्रोवर्ड होते हैं बहुत ज्यादा। मैं खुद एक एंट्रोवर्ड हूँ, मैं इसलिए आपको ये बातें बता रहा हूँ। मैं ज्यादा दोस्त नहीं है मेरे पास, मुझे बहुत ज्यादा दोस्तों के साथ रहना भी खास नहीं लगता। है मेरे कुछ दोस्त, वो मुझे बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उनको तो ऐसा भी लगता है कि ये हमारा एकदम मीन्स हमारा बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन अगर आप किसी इंट्रोवर्ट को आप देखेंगे तो वो अपनी दुनिया में ही रहना पसंद करता है। उसे शाम को घर से निकल जाना है हाथ मुंह धो के, एक खाली जगह पे जाके बैठेगा। नदी, अगर उसके घर के आसपास नदी किनारा, समुद्र किनारा है, तो उधर वो अकेले जाके बैठेगा और सुकून से सांस लेगा। उसे कोई नहीं चाहिए, उसे दूसरा ही नहीं चाहिए, दूसरा ही दुख है। ये जो मिच्योर सोल है ना, ये बहुत बार आ चुकी है पृथ्वी पे, तो इस वजह से वो ज्यादा लोगों को नहीं पसंद करता। अब जो बेबी सोल है ना, वो बहुत सारी चीजें करेगा, बहुत एक्टिविटी करेगा, अपनी उसकी लाइफ में क्यूरियोसिटी भरी पड़ी होगी। तो ये करेगा, वो करेगा, भागेगा दौड़ेगा, दुनिया की सब चीज करता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको उसका एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। लेकिन जो मिच्योर सोल है ना, वो सारी चीजें कर चुका है। आप ऐसे इंसान को पहचान सकते हो। जैसे अगर आप, आपका दोस्त है, अभी समझ लीजिए आप किधर हो, वहां पे अचानक से कोई सेलिब्रिटी आ जाए, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ जाए, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन आ जाए, या कोई बहुत बड़ी मॉडल आ जाए, तो आपके दोस्त लोग सब भगदड़ मचाएंगे। उनका फोटो खींचना है, भाग भाग के जाएंगे, देखेंगे अरे कौन है आया, कौन आया, फोटो खींचो, उसके साथ सेल्फी ले लो, या उनको देखो, वीडियो बनाओ। लेकिन जो वो बंदा रहेगा ना इंट्रोवर्ट, यार क्या हो गया इसमें, वो इंसान ही है ना जो आया है, वो इंसान है, उसमें क्या करना है हमको?
तो ऐसे होता है इंट्रोवर्ट। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पास में टाटा बिरला अंबानी खड़ा है, कोई अमिताभ बच्चन खड़ा है, कोई बड़ा पॉलिटिशियन खड़ा हो, सुपर स्टार खड़ा हो। इंट्रोवर्ट जो होता है ना वो रियल, वो उसको कोई लेना देना नहीं है इससे। वो अपनी जिंदगी में ही खुश है वो। और वही इंसान जो इंट्रोवर्ट है ना, वो क्या चाहता है पता है आपको? आई थिंक इंट्रोवर्ट, बहुत सारे लोगों को इस बात का पता ही नहीं होता कि उसे दुनिया से क्या चाहिए। उसे चाहिए स्पिरिचुअल जर्नी, उसे चाहिए मेडिटेशन, उसे चाहिए पराविज्ञान। उसने जीवन को जी चुका है, वो बार बार जी चुका है, उसे किसी चीज में मजा नहीं आएगा। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, घर में ना एक बच्चा होता, आपके घर में कोई बच्चे होते हैं ना, आप बोलते हो अरे ये बच्चा तो है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बात करता है। छोटा बच्चा है लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी बात करता है, आपने कभी सुना होगा, अरे इसको तो बहुत नॉलेज है, ये तो वह है तो छोटा लेकिन बहुत बड़ी बात करता है, वो मिच्योर सोल है वो, उसे सब पता है। लेकिन उसे एहसास नहीं है उस चीज का भी, कि वो बार बार आ चुका है, इस चीजों से वो कंटिन्यू गुजर चुका है, इसलिए उसे ये दुनिया खाने को दौड़ती है और वो अकेला रहना पसंद करता है। वो सुकून में रहना चाहता है, वो किसी को दुख नहीं देना चाहता। और ऐसा सभी में होता है, ये मेल फीमेल सभी के लिए है। इंट्रोवर्ट जो होता है वो मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। किसी की गर्लफ्रेंड अगर इंट्रोवर्ट है ना, तो उसका जो बॉयफ्रेंड रहेगा ना, वो तो सदमे में आ जाएगा, सदमे में सर पटक देगा अपना कि भाई ये चाहती क्या है। वो कुछ नहीं चाहती दोस्त, वो उसका नेचर बाय नेचर ही ऐसा है, बाय बॉर्न ही ऐसा है वो। और ऐसे लोग हैं ना जो इंट्रोवर्ट होते हैं ना, ये बहुत शांत होते हैं, किसी का कभी बुरा नहीं करते, ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, ये किसी को देख के ना अपने अंदर क्रोध नहीं पालता। इंट्रोवर्ट वो हमेशा शांत रहेगा, उसे प्यार चाहिए दोस्तों से और कुछ नहीं चाहिए। वो किसी पे डिपेंडिंग नहीं रहेगा, पहली बात वो किसी से भी डिपेंड नहीं होगा, किसी को किसी से मांगने नहीं जाएगा। वो मदद भी अपने उन दोस्तों से मांगेगा जो उनके बहुत ज्यादा खास होंगे, और वो तुरंत उनको वो चीज लौटा देगा जो उनसे उसने लिया होगा। नहीं तो उसकी ना एकदम ऐसा ना उनकी छाती पे आ गया वो चीज, अगर उसने आपसे कुछ भी ले लिया है तो। इंट्रोवर्ट इंसान ऐसा होता है, आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा, लेकिन आपने जब उसकी मदद की तो वो आपको उसका रिटर्न देने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। आपसे अगर उसकी दोस्ती है तो वो आपके एंड तक आपका साथ देगा। अगर आपका कोई दोस्त है जो इंट्रोवर्ट है ना, आप समझिए वो किस तरीके का इंसान है। उसे डिक्चैक डिक्चैक डिस्को पब ये सब में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे अकेला रहना पसंद है, उसे बुक मिल जाए, उसको रीडिंग करना पसंद होगा, म्यूजिक सुनना बहुत ज्यादा पसंद होगा उसको, मैं रियली बोलता हूँ। जो भी इंट्रोवर्ट है ना, उसको म्यूजिक की उसकी जो परख होगी ना बहुत अच्छी होगी। वो जो म्यूजिक सुनता रहेगा, अगर वो आपको सुनाएगा ना, किसी को भी नॉर्मल इंसान को, वो खुद बोलेगा यार इसकी चॉइस तो बहुत ही अलग है म्यूजिक को लेके। ऐसा नहीं वो एक सिंगर होगा, सिंगर होना ये कोई वो नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी म्यूजिक को लेके जो उसकी जो थिंकिंग होगी ना बहुत अलग ही होगी। हाँ वो एक अच्छा पेंटर भी हो सकता है, उनके अंदर कला होती है। जो अकेला इंसान होता है ना, वो उनके अंदर काफी कला होती है, वो अपने अंदर काफी कलाओं को पैदा भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं एक्चुअली में। उनको है ना सबसे ज्यादा है ना सूफी सॉन्ग जो होता है ना, स्पिरिचुअल म्यूजिक, सूफी सॉन्ग, वो सब चीज सुनना उन्हें बहुत पसंद होता है। इन्हें ना जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। और कोई है ना रिलीजन के बॉन्डेड नहीं होते ये आप जान लीजिए इनके लिए। जो इंट्रोवर्ट इंसान होता है ना, बहुत ज्यादा वो ना ओपन माइंडेड होता है, बहुत ज्यादा वो सबको जमा कर लेना चाहता है अपने दिमाग के अंदर। उसका जो ब्रेन है ना, वो ऐसा होता है, इंट्रोवर्ट इंसान का जो ब्रेन होता है ना, वो ऐसा होता है कि उसको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये पूरे पूरा ब्रह्मांड का नॉलेज है ना, मैं ऐसा उतार लूं अपने अंदर पूरा, फिर भी कुछ बाकी रह जाएगा। ये एक इंट्रोवर्ट के अंदर ये फीलिंग जरूर आती है। और एक मजे की बात है, मैं आपको और बताता हूँ। एक इंट्रोवर्ट इंसान है ना, कभी कभी ऐसा भी सोचता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे इस दुनिया की किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है इस दुनिया के बारे में। वो अपने आप को है ना एक बहुत बड़ा ना बेवकूफ भी समझता है। उसे लगता है कि सारी दुनिया को सब कुछ पता है, मुझे कुछ नहीं पता। ये जो इंसान है ना, जो ये सोचता है कि उसे कुछ नहीं पता, एक्चुअल में उसे सब चीज के बारे में पता है। और सब चीज को पता होने के बाद में उसके अंदर ये अनुभव आता है कि जान जान के भी उसे जाना नहीं जा सकता। आपको पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन है ना, उन्होंने एंड में बोला कि अगला अगर मुझे जन्म मिले तो मैं एक प्लम्बर बनना पसंद करूंगा। वो भी एक बहुत बड़े इंट्रोवर्ट थे, इसलिए वो साइंटिस्ट भी थे।
उनका जो लैब था ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन का, आप उनको जाके रिसर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। उनकी कोई लैब नहीं था उनका बहुत बड़ा। उनके पास क्या रहता था, एक ब्लैक बोर्ड था और उनके पास चॉपस्टिक रखा रहता था। वो पहले ना अपने ब्रेन में, अपने जो भी आविष्कार है ना, उसको पहले अपने ब्रेन में ना उसको वो करते थे, उसको पूरा बनाते थे, उस मशीन को पूरा बनाते थे अपने दिमाग के अंदर, फिर उसको वो बोर्ड पे उतारते थे। तो इंट्रोवर्ट जो इंसान होता है ना, वो बहुत पावरफुल माइंडेड होता है, वो बहुत ब्रेव, बहुत ब्रिलियंट इंसान होता है। मोस्टली जितने साइंटिस्ट है ना, सभी के सभी इंट्रोवर्ट है मोस्टली। इसमें निकोला टेस्ला भी है, आइंस्टाइन भी है, और भी बहुत सारे लोग, स्टीफन हॉकिंस ऑल्सो, ये सब इंट्रोवर्ट थे। इन्हें बहुत भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, भीड़ भाड़ से इनको दूरी बनाए रखना ही अच्छा लगता है। तो अगर आपका कोई दोस्त इंट्रोवर्ट है, आपको ऐसा लगता है कि ये अकेला रहना पसंद करता है, इसे दोस्तों में नहीं पसंद है, अभी इंट्रोवर्ट की कोई गर्लफ्रेंड होगी ना, वो भी परेशान हो जाएगी इसी चीज को लेके, कि यार ये चाहता क्या, ये दुखी आत्मा है क्या, इसको प्रॉब्लम। फैमिली वाले बोलेंगे ये तो बचपन से बुद्धू है। हाँ, एक और चीज, ये बचपन से ना बोलते नहीं है ज्यादा, बहुत समय तक शांत रहते हैं। मेरी मम्मी बोलती है ना, मैं 4 से 5 साल तक है ना बहुत चुप रहा जब मैं पैदा हुआ था। इसके लिए मेरा एक और भी नाम मेरे घर वालों ने रख दिया था, भोला करके, क्योंकि मैं को मेरी मम्मी बोलती है कि तुझे जिधर बिठा दे ना उधर बैठा रहता था। ज्यादा मैं खेल कूद नहीं करना, ज्यादा मस्ती नहीं करना, मैं बचपन से ही ऐसा था, बहुत शांत रहना, ज्यादा बातें करना मुझे नहीं पसंद था। और उसके बाद में जैसे जैसे समय बीता ना, मेरे दोस्त भी छोटे नहीं रहे। मेरे जो दोस्त थे ना, मेरे से ना 10-10 15-15 साल बड़े रहते थे जब मैं छोटा था तभी। और अब मुझे वही इन लोग पसंद है जिनकी उम्र 50 से 60 साल है, क्योंकि जो 60-70 साल 50 साल का जो इंसान होता है ना, वो पूरी है ना, पूरी लाइब्रेरी है अपने आप में। कोई भी इंसान, कोई भी इंसान, जरूरी नहीं है कि वो एक पढ़ा लिखा इंसान ही हो। कोई भी इंसान जो बुजुर्ग है, आपसे 20 साल बड़ा है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है, अगर आप 30 साल के हो, तो 20 साल आपसे ज्यादा उसका एक्सपीरियंस है लाइफ का। तो मुझे बूढ़े लोग बहुत अच्छे लगे, जो बूढ़े हैं 60 साल, इसमें माँ दादी भी, दादा भी, जो भी बूढ़े इंसान हमारे बुजुर्ग, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उनके साथ बैठना, मैं अगर गांव जाता हूँ तो उनके पास बैठता हूँ, और वो अपनी बारे, और बहुत खुश होते हैं वो जब आप किसी बुजुर्ग के पास जाके बैठिए तो सही। कोई जवान इंसान किसी बुजुर्ग के पास अपना समय नहीं देना चाहता, क्योंकि उसका जीवन खत्म हो रहा है। जवान जो हो रहा है ना, वो खिल रहा है। जवान इंसान है ना, एक गुलाब की तरह वो खिल रहा है अभी। और बूढ़ा इंसान जो है ना, उसका जीवन उधर सिकुड़ रहा है, उधर खत्म हो रहा है। तो इसके लिए जो जवान होता है ना, वो कभी बूढ़े की तरफ नहीं जाता, क्योंकि उसका जीवन समाप्ति की ओर है। लेकिन जो इंट्रोवर्ट होता है ना, उसको, वो अपना अनुभव पाने के लिए, जीवन में अनुभव ही सबसे बड़ा धन है जिंदगी का। अनुभव पाने के लिए ना वो जाता है, वो उन लोगों के पास जाके बैठता है और उनको पूछता है क्या हुआ आपकी लाइफ में, आप इससे पहले क्या करते थे, जिंदगी कैसी गई। और वो अपने उसके अंदर जो आ, बोलते हैं ना, क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं ना, दुनिया के सवाल चलते हैं उनके अंदर, तो वो उनके ना जवाब भी ढूंढता है, और उन लोगों के पीछे जाता है, उनसे बातें करता है, पूछता है। और उससे उनको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो वो ढूंढता रहता है, वो किताबों में ढूंढेगा उनके जवाब। उसको ये बहुत अच्छे से, एक इंट्रोवर्ट को ना बहुत अच्छे से पता है कि उसके सामने खड़ा हुआ इंसान कितना बड़ा बेवकूफ है। आप बिलीव नहीं करोगे। एक इंट्रोवर्ट इंसान, वो बहुत अच्छे से जानता है कि उसके सामने जो उसका सीनियर है, जो भी, जो उससे ओहदे में भले से बड़ा होगा, लेकिन वो एक बेबी सोल रहेगा, और उसने जैसे तैसे अपनी पोजीशन ले ली है। लेकिन उसको, इंट्रोवर्ट को बहुत अच्छे से मालूम है ये जो हरकत कर रहा है ना एक बेवकूफों वाली, वो उससे वैसे सवाल ही नहीं करेगा। उसे मालूम है मुझे मेरे सवाल के जवाब किधर मिलेंगे। वो अपने सीनियर के पास नहीं जाएगा कि भाई मेरे को कुछ ऐसी बारे में बता, जो जिंदगी के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में बता। उसको खुद ही मालूम है कि इसको नहीं मालूम है। वो इंट्रोवर्ट को इतना, वो लोगों को देख के ना अंदर तक भाग जाते हैं। हाँ, लेकिन वो बताते नहीं है कि मेरी बात से किसी को बुरा ना लग जाए, इसकी वजह से वो बताते नहीं है। ये बहुत अच्छे फैमिली मैन होते हैं, आप बिलीव कीजिए, एक बहुत अच्छे फैमिली मैन होते हैं। अपने लिए जिंदगी नहीं जीते, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, माँ बाप के लिए। हर कोई करता है, हर कोई करता है, इंजॉय के साथ करता है, ये एकदम अकेले में रह के करते हैं।
ये कभी अपने लिए कपड़े भी नहीं खरीदने जाएंगे जल्दी। और बहुत है ना, ऐसे ऐसे चीज खरीदते हैं ना जो सबको पसंद आएगी, बहुत लग्जरियस टाइप के भी होते हैं ये इंट्रोवर्ट्स। इन्हें ना अपने आप को सुंदर बना के रखने में बड़ा मजा आता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब ब्यूटी है ना, इनको है ना ब्यूटी बाहर मिलती नहीं है इंट्रोवर्ट इंसान को। वो अपने आप को ही इतना बेहतरीन बना लेते हैं ना कि लोग अपने आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अगर आप कोई 4 जन ग्रुप में बैठा रहे और एक बंदा बात ना करे, 4 जन चिट चैट करते रहे, तो वो चारों की ना वो चारों है ना अचानक उनकी सारी अटेंशन है ना उस इंसान की तरफ चले जाएगी, उस इंट्रोवर्ट के इंसान की तरफ चले जाएगी जो कुछ नहीं बोल रहा है। सब सुनना पसंद करेंगे उसको। और वो ब्यूटी है ना, वो बाहर नहीं ढूंढता, उसको उसके अंदर ही सुंदरता मिल जाती है। अगर इंट्रोवर्ट इंसान को स्पिरिचुअल होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, क्योंकि वो आया ही इसी वजह से है इस दुनिया में। तो उसे तो स्पिरिचुअल होना ही चाहिए। और उसके साथ में जब उसका नॉलेज बढ़ता है, इंट्रोवर्ट के पास है ना बहुत इन्फिनाइट नॉलेज होता है। वो बाजू में कोई मॉडल आ गया, कोई हीरो हीरोइन आ गई ना, वो देखने नहीं जाएगा उधर। वो देखने नहीं जाएगा, अरे यार मेरे को क्या करना है, उनसे क्या लेना देना है मेरे को। तो इनके पास है ना बहुत नॉलेज होता है। तो मैं इतना जरूर, कोई भी इंट्रोवर्ट इंसान अगर ये चीज को देख रहा है, मेरी इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं को आपकी आपके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप है ना अपने नॉलेज को दीजिए। क्योंकि ना इंट्रोवर्ट पीपल है ना देते नहीं है किसी को नॉलेज भी ज्यादा। जिनके अंदर जो मास्टर वाली जो सोल रहती है एक समय में, तो जो मास्टर होता है ना, जो लोगों को शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, वो वाली सोल में अगर उन्होंने उस टाइप की लाइफ में जर्नी पीछे की होती है ना, तभी जाके वो इंट्रोवर्ट इस समाज में अपने ज्ञान को देता है, नहीं तो देते नहीं है। इस दुनिया में आते भी शांति से, चले भी जाते हैं। तो मेरा ये बोलना है, जो भी इंट्रोवर्ट है उनके पास बहुत नॉलेज है, बहुत ज्यादा पावर होती है उनके अंदर। उनके पास अगर आप जाएंगे ना, आपकी जिंदगी के 90% है ना ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकता है वो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम। अपनी नहीं, आपके भी लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा वो, हंसते खेलते। आपने देखा होगा, आपका आपके ऑफिस का ग्रुप है, आपके काम करने वाला ग्रुप है, कोई एक प्रोजेक्ट के ऊपर सब, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे चैनलाइज किया जाए, इसको कैसे हमको प्रेजेंट किया जाए। तो वो इंट्रोवर्ट है ना, उधर ही खड़ा होकर सब देखता रहेगा। अचानक से एक एक वो आपको हिंट दे देगा पीछे से, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा सर, आप ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, ये काम कर देगा। और 100% वही वही उसका दिया हुआ सजेशन वही काम करता है। तो मेरा बोलने का यही मतलब है, अगर आप इंट्रोवर्ट है तो आप अपनी जिंदगी में जो भी आपके पास आसपास के लोग हैं, आपसे आपकी बुद्धि उनसे काफी अच्छी है, तो आप उनको सपोर्ट कीजिए। हर कोई आपके जैसा समझदार नहीं होता। इंट्रोवर्ट होना बहुत बड़ी चीज होती है। एक्सट्रोवर्ट जो होता है वो बहुत नॉर्मल सी बात है, वो बेबी सोल होता है। जो बेबी सोल होता है वो दुनिया के भागदौड़ में भागा दौड़ा रहता है और कहीं पहुंचता नहीं है। उसको बहुत बार ये आना जाना है, तब जाके वो इंट्रोवर्ट होता है। दोस्तों, मदद कीजिए उन सभी लोगों की, अपने आसपास के दोस्तों की भी मदद कीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। और जो भी इंट्रोवर्ट है उनके लिए भी ये मेरा सजेशन है। अगर आपका कोई दोस्त इस तरीके का है तो आप इस चीज को समझ जाइए कि मेरा ये दोस्त क्यों इस तरीके से रहता है। और अगर आप देख रहे हैं तो आप ये वीडियो उसको भी शेयर कीजिए, तो उसको भी मालूम पड़ेगा कि कोई है जो आपके बारे में बता रहा है। और दूसरी बात, मेरी जो बाकी वीडियो है ना, वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, थर्ड आई के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उससे पहले मैंने एनर्जी के ऊपर वीडियो बनाई थी। इस वीडियो को भी आप बहुत देखिए, जरूर देखिए। आपको कोई भी यूट्यूब के अंदर ऐसे वीडियो नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने काफी रिसर्च की, ये सब चीज नहीं मिला देखने के लिए, तब जाके मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो, जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।